नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। आज हम बात करेंगे किस तरीके से समाज में पुरुषों को भी कई तरीके की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर पुरुष के सामने ये सवाल उत्पन्न होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किस तरीके से कानूनी मदद मिल सकता है और आखिरकार इस मामले में उनके पक्ष में या उनके खिलाफ क्या फैसला हो सकता है। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं देश की जानी मानी वकील आकांक्षा सिंह। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया है, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। तो आपसे पहला सवाल पूछते हैं मैम कि कानून के अनुसार क्या कोई पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है? ये सवाल क्योंकि बार-बार उठता है और आम चर्चा का विषय भी रहता है, इसलिए ये सवाल सबसे पहले हमने आपसे पूछा है। जी, बिल्कुल। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ। बिल्कुल। जैसे कानून बनते हैं हमारे देश में या कहीं भी, हुँ, तो आप देखोगे कानून कई बार रिएक्टिव होता है, यानी कि कोई सिचुएशन ऐसी अराइज़ होती है जिसको हुँ, डील करने के लिए हम कानून बनाते हैं। तो जैसे हमने बिल्कुल। पहले जब मर्डर हुआ तो वो मर्डर के खिलाफ कानून बनाया, ऐसे करके सिविल चीज़ें चालू हुई। फिर हुँ, रियलाइज़ होता है कि जैसे-जैसे हमारी सोसाइटी बढ़ती जा रही है, कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग हैं जो कि पीछे रह जाते हैं। उनके प्रोटेक्शन के लिए फिर स्पेशल कानून बनाए जाते हैं। तो जैसे ये कहते हैं घरेलू हिंसा के लिए एक स्पेशल हुँ, कानून बना है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस करके है, जिसमें स्त्रियों के ऊपर फोकस है। इसका बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ये नहीं है कि किसी आदमी को उसके घर में शोषण किया जा सकता है या उसके साथ मार-पिटाई की जा सकती है या उसके साथ कुछ बदसलूक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आदमी के साथ ये हो रहा है तो आप जाएँगे जैसे भारतीय न्याय संहिता है, क्योंकि उसके अंदर सेक्शंस हैं जैसे वॉलंटरी हर्ट है हुँ, या आपका ग्रीवियस हर्ट है या आपका क्रिमिनल फोर्स है, वो सारे सेक्शंस उसमें डील करते हैं। ये ये जो डीवी एक्ट है हमारा, ये स्पेशली इसलिए बनाया गया प्राइमरीली बिकॉज़ हमारे देश में दहेज की प्रथा चलती आ रही है। हुँ, तो जब एक औरत को ये महसूस किया गया कि औरतों को जब पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं, कई केसेज़ में वो घर में होती है, उनके पास ना कोई पावर है ना उनके, तो उनको अपने घर वालों के खिलाफ जाके पुलिस एक्शन लाइक लेना, उनके खिलाफ केस करना बहुत ही बड़ी बात है और कई बार बहुत लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये एक स्पेशल केस, तो एक जनरल लॉ होती है और एक स्पेसिफिक लॉ होती है। हुँ, तो जनरल लॉ सबके लिए है, तो अगर आदमी के साथ कुछ उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है उसके घर में, तो उसका डिपेंडिंग ऑन उसके साथ क्या हो रहा है, उसको शब्द बोले जा रहे हैं या उसका हाथ-पैर तोड़े जा रहे हैं, उसके हुँ, हिसाब से आप भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत सेक्शन 98 से लेके 144 तक उसमें डील करते हैं और उसके अंदर एक आदमी के लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हाँ, डीवी एक्ट में आदमियों के लिए एक्सक्लूजन, उसमें कोई उनका इंक्लूजन नहीं है, उनको कंप्लीटली उनको बाहर रखा गया हुँ, है। ये गलत है, ये मैं मानती हूँ कि आदमियों के साथ भी होता है क्योंकि घरेलू स्थिति एक अलग तरह का बिल्कुल। परेशानी है, क्योंकि बाहर अगर कोई आपको चोट पहुँचाए तो उसके खिलाफ एक्शन लेना काफ़ी आसान रहता है। घरवालों के खिलाफ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि आदमियों के पास कोई उपचार नहीं है, कोई कोई जा नहीं सकते, उनके पास कुछ ना कुछ अ, फोरम्स और एवेन्यूज़ हैं। मैम, उदाहरण में आप बता सकती हैं कौन-कौन से फोरम हैं? जैसे कि अगर किसी आदमी को उसके घर पे हुँ, अ, उसके सपोज़ उसके पत्नी के घर वाले लोग उसको परेशान करते हैं, उसको धमकी देते हैं, उसको कहते हैं कि हुँ, वो उसको जान से मार देंगे या फिर उसके खिलाफ फर्ज़ी मामला दर्ज कराएँगे। तो इस सिचुएशन हुँ, में आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो। आप एक मजिस्ट्रेट बिल्कुल। के पास जाके अपनी कंप्लेंट, जैसे हमने वो एफआईआर वाले हमने क्रिमिनल मैटर्स पे जभी भी हमने ये इंटरव्यू किया है, हुँ, तो अगर आपका बिल्कुल। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिस पे एफआईआर बनती है, यानी कि अगर आपकी जान को धमकी है या फिर आपके साथ अ, ग्रीवियस हर्ट किया गया है, यानी कि आपके साथ कुछ मतलब थप्पड़ से ऊपर हुआ है, आपसे आपको हुँ, चोट ज़्यादा पहुँचाई गई है, तो वो आप सीधे एफआईआर करवा सकते हो। अगर आपको डर है कि आपके हुँ, खिलाफ कोई फेक केस लगाया जाएगा, आपके खिलाफ किसी तरह की कंप्लेंट बना दी जाएगी, तो भी आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। अगर बिल्कुल। आपको धमकियाँ मिल रही हैं या फिर आपको आके वो परेशान करते हैं, जो कि हैरेसमेंट कहते हैं हम, कि वो आके आपके हुँ, घर में रोज़ आके आपको सुनाते हैं,
तो आप वो जाके मजिस्ट्रेट पे कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपके वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह फिर वो मजिस्ट्रेट कंप्लेन में प्रोसीड करेगा। बिल्कुल, तो यहाँ चाहे महिला हो या पुरुष हो, कंप्लेन करने के जो नियम है वो दोनों बराबर हैं कि आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा या मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा? जी। बिल्कुल। मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल ये है कि घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत क्या-क्या मामले आ सकते हैं? घरेलू हिंसा के अंदर आदमियों के खिलाफ ही, पुरुष के खिलाफ ही मामले आ सकते हैं। उसमें है कि अगर आप अपनी धर्मपत्नी के साथ दुर्व्यवहार करें हुँ, कि एक पति-पत्नी की नोक-झोंक जो कहते हैं कि अगर तुम्हारे बीच में हुँ, झगड़ा हो गया है, आपने किसी को अपशब्द बोल दिए गुस्से में आके, हुँ। वो बात उसमें कवर नहीं होती है। पर अगर आप किसी से जो दहेज मानहानि माँग मामले में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाँ जी, बिल्कुल वही। तो अगर बिल्कुल। आप वो चीज़ें उसमें कवर नहीं होती हैं क्योंकि आपका हुँ, क्योंकि वो तो हर घर में होता है। पर अगर आप दहेज को लेके जैसे आप वो उनसे दहेज माँगो या फिर कई बार होता है लेडीज़ को जैसे घर में उनकी खाना नहीं दें या फिर उनको जैसे हुँ, सोने के लिए उनको दूसरे कमरे में बंद कर दें या उनको घरवालों से मिलने ना दें, उनकी हुँ, एक्सेस रोक दें, उनका फ़ोन ले लें उनसे, उनको और या फिर उनके साथ मार-पिटाई हो या फिर उनको धमकी हो कि अगर ये नहीं इतना दहेज नहीं आया या ऐसी हुँ, इतना पैसा नहीं आया तुम्हारे मायके से तो तुम्हें कई बार हमने देखा है मैंने केसेस भी देखे हैं कि जाके कहते हैं तुम्हें उस सिलेंडर से जला देंगे। ये हुँ, वाली जो चीज़ें धमकियों से लेके एक्शन तक जिसमें औरत की या तो फिजिकल वेल-बीइंग या इमोशनल वेल-बीइंग को हुँ। वॉलंटरीली आप हर्ट पहुँचा रहे हो, वो वाली चीज़ को प्रोसिक्यूट किया जाएगा एक घरेलू हिंसा के केस में। बिल्कुल, लेकिन मैम पत्नी हो या फिर उसके घरवाले हों, वहाँ से अगर लगातार धमकी मिल रही है, तो सबसे पहले जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए? जो सबसे पहला है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, मजिस्ट्रेट के पास जाइए, लेकिन उससे पहले उसको क्या करना चाहिए? अ, सबसे पहले ऐसे में तो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आ गई है। अगर बात हुँ, बढ़ गई है कि अगर आपको अपनी जान की चिंता है, आपको लग रहा है कि आपके साथ सच में कुछ बुरा हो सकता है या आपके खिलाफ कोई केस किया जा सकता है, सबसे हुँ, पहले हम कहेंगे वकील के पास जाइए आप। वकील आपको या बिल्कुल। फिर अगर हिंसा का सिचुएशन है तो आप पुलिस में डायरेक्टली जाइए, आप इंतज़ार नहीं करिए। हुँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऊँच-नीच हो सकती है, आपको चोट पहुँच सकती है, तो आप पहले जाके पुलिस को बताइए। वो पुलिस उसमें भी आपकी मदद कर सकती है। वरना अगर आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ कोई केस फेक केस बन सकता है या आपको हुँ, आपको लग रहा है कि वो आपको हरासमेंट है, तो फिर हम सबसे पहले कहेंगे आप एक एक वकील से बात करिए, अपने घरवालों को बताइए, अपने आस-पास पड़ोसियों से बात करिए क्योंकि अगर कल को तहकीकात होगी क्योंकि तहकीकात होगी ऐसे मामलों में, ऐसा नहीं है कि आपको क्योंकि जस्ट उन्होंने बोला है आपको उठा के जेल में डाल देंगे। तो आप अपना जो कहते हैं सपोर्ट सिस्टम एक बनाना चाहिए। बट हुँ, उससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक्चुअली अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस आपको घरेलू हिंसा की ये फेक केस हुँ, खत्म कराने हैं, तो आप जहाँ भी दहेज लेने-देने की बात हो, अपने घर में, पड़ोस में, समाज में, उसको रोकिए। अगर ये चीज़ ही हट जाएगी, अगर ये सिचुएशन ही नहीं रहेगी कि औरतों के हुँ, साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो या फिर अगर वो केसेज़ बहुत कम हो जाएँगे, तो फिर ये फेक केस का मुद्दा भी चला जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो स्टैटिस्टिकली मेजॉरिटी से भी ज़्यादा केस इसमें जो प्रोसिक्यूट नहीं होते हैं, कई बार है कि वही औरतें उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाती हैं। बट इसमें बिल्कुल। फेक केस की जो फेक केस कहेंगे जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो कि होना ही नहीं चाहिए था, वो हाँ, ये काफ़ी होता है, माइनॉरिटी नॉर्मल होता है कि आपने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है, मैं आपके दहेज का मामला दर्ज करा देती हूँ, मारपीट का मामला दर्ज कराती हूँ। ये आम तौर पे होता है और समाज में ऐसी न्यूज़ लगातार आती रहती हैं। बिल्कुल। इसमें आधा दोष तो मैं वकीलों को दूँगी क्योंकि जभी भी ये डिवोर्स का मामला आता है, जहाँ पे भी हुँ, तलाक की बात चालू होती है, वहाँ पे हुँ, ये घरेलू हिंसा के आप आरोप लगा दो, आप उन पे मारपीट का आरोप लगा दो, ये आधे टाइम वकील ही सलाह देते हैं क्योंकि फिर इससे आपको तलाक मिलने में आसानी हो जाएगी। पर हुँ, इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से हम इसे देख रहे हैं, वो दुरुपयोग वाले हालाँकि केसेज़ लिमिटेड हैं, पर फिर भी हुँ, क्योंकि बाकी केस इतने सारे हैं, तो उसमें वो नोटिस में नहीं आते। अगर आपके 80 केस जेन्युइन है, उसमें से 20 नकली हैं, 20 फेक हैं, तो वो भी उस क्योंकि 80 असली हैं, तो उसके साथ में वो टैग होके चले जाते हैं। तो अगर आपके जेन्युइन केसेज़ इसमें कम होते जाएँगे, तो फिर फेक केस तो अपने आप ही कम हो जाएँगे। बट हाँ, हुँ, ये एक मुद्दा है जो कि हमें
कंटिन्यूअसली देखने को मिलता है कि आदमियों को इस डोमेस्टिक वायलेंस के तलाक के केस में स्पेसिफिकली जहाँ पे लगता है कि अब तलाक की बात चलेगी, वहाँ पे सबसे पहले लोग डर जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इतनी ज़्यादा बात पहुँचने वाली है कि पुलिस आप तक आ जाएगी, हम्म, तो आप जाके एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हो। बट बिल्कुल। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है इस केस में। लेकिन मैम आपने चूँकि बात किया वकीलों का, तो यहाँ एक सवाल आता है कि फैमिली कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है? अगर मामला सीधे कोर्ट पहुँचता है, तो फैमिली कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है? फैमिली कोर्ट के पास पावर्स होती हैं, पर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में जा रहे हो। फैमिली कोर्ट टेक्निकली आपके हुँ, घर के सारे मामले जो हैं पति पत्नी के, कस्टडी, बच्चों के रिलेटेड, ये सब हुँ, फैमिली कोर्ट दे सकता है। तो वो आपको ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, वो कस्टडी मैटर पे डिसाइड कर सकते हैं, वो आपको तलाक दिलवा सकते हैं, वो आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा सकते हैं। तो हुँ, कोर्ट में आपकी सिचुएशन की सीरियसनेस देखते हुए और आप क्या मांगना चाहते हैं, आपका रिलीफ उसको करते हुए फैमिली कोर्ट के पास अच्छी खासी पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेवल की नहीं है आपके पास, हुँ, बट ऐसा नहीं है कि कोर्ट के पास कुछ नहीं होता। परंतु अगेन परेशानी ये है कि बैकलॉग जो है कोर्ट का, जितने उनके पास मामले हैं, वो इतने सारे हैं कि अगर आपको लगता है कई बार कि जो फैमिली कोर्ट में जाने के बाद भी आपको सालों इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि होता है, कई बार करना भी पड़ता है वो तारीख पे तारीख वाली बात आ जाती है ना? बिल्कुल, अरे आप हमारे जानकार वकील इस चीज़ में अटके हुए हैं, वो लोग जाते ही रहते हैं, तारीख उनका खुद का मैटर अटका हुआ है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, काउंसलिंग चल रही है। और पर बिना वकील के क्या ये प्रोसेस में नहीं हो सकता है? बिना वकील के भी हो सकता है, बिना वकील आपको पार्टी इन पर्सन ऑलमोस्ट हर जगह अलाउड है, हुँ, आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट खुद कर सकते हो। अ, हुँ, अगर सिस्टम हमारा थोड़ा-सा आसान होता तो डेफ़िनिटली वो एनकरेज करते। सिचुएशन ये हो जाती है कि अगर हम आपका वकील ना सिर्फ़ आपके लिए लीगल एडवाइस देता है, वो आपको प्रोसीजरली भी मदद करता है कि आप कब, कहाँ, क्या फाइल करना है, कब क्या बोलना है, कब कैसे करना है। बिकॉज़ हमारा जो सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी बहुत सारी है ना? हुँ, आपकी जैसे ये ऐसे होना चाहिए, आपकी आपके सेक्शन हुँ, उसमें करेक्ट होने चाहिए, अगर आपने गलत सेक्शंस लिख दिए हैं उसमें, तो तो जो एक नॉन वकील आदमी है, वो भी अपना केस थ्योरेटिकली तो लड़ सकता है, हर जगह कई बार हमने देखे भी हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में लोग अपने मुद्दे खुद लड़ते हैं, पार्टी इन हुँ, पर्सन उसको कहते हैं, पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास बहुत सारा पेशेंस है और आपके पास नॉलेज है लॉ की और या फिर आप चाहते हो आप उसको पढ़ के आप समझ के कर सकते हो तो बिल्कुल, वरना मैं रिकमेंड करूँगी आप एक कोई ट्रस्टेड वकील को ही लेके चलो बिकॉज़ वो फिर काम आसान भी हो सकता है आपका। अगर खराब वकील है जिसको हियरिंग करके अपने पैसे कमाने हैं, तो वो तो फिर आपकी खुद वो ही बढ़ाएगा, हियरिंग के बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या आपको लगता है मैन प्रोटेक्शन बिल की ज़रूरत है? मैन प्रोटेक्शन बिल मेरा अगर ये सवाल मुझसे पूछा गया है, पर मेरा हमेशा इसमें सवाल होता है कि बिल तो बिल्कुल बन सकता है, बट प्रोटेक्शन किससे? जब हम प्रोटेक्शन बिल की बात करते हैं, ये ना हुँ, कई बार ऐसे वो सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपने अ, अल्प जातियों को जैसे रिजर्वेशन मिला है, तो वो हम हुँ, डोमिनेंट क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हुँ, क्योंकि वो आपने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि अगर डोमिनेंट अपर कास्ट सिचुएशन में भी अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, तो जस्ट बिकॉज़ हुँ, हिस्टोरिकली आपकी कास्ट मे बी हैव बीन टॉप बट हुँ, आपकी पिछली पीढ़ियाँ वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आएँगी, तो भी आपको उसका बेनिफिट और वाइस वर्सा वो क्रीमी लेयर जो कि काम करता है कि अगर आप हुँ। माइनॉरिटी में, आप रिज़र्व में हो बट आप क्रीमी लेयर में आते हो, तो आपको ओबीसी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही मेन प्रोटेक्शन बिल से पहले एक मेन कमीशन जो आई थिंक होना चाहिए, उसमें क्योंकि कई सारे हमारे लॉज़ हैं, आई थिंक अगर एक नया बिल लाने की जगह हमारे काफ़ी हुँ, सारे एक्जिस्टिंग लॉज़ को अगर हम जेंडर न्यूट्रल कर दें, जैसे कि हमने बात हुँ, किया था जब ये भारतीय न्याय संहिता पे, कि यहाँ पे जो भी यौन शोषण से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, वो सिर्फ़ औरतों के खिलाफ है, मतलब वो औरतों पे ही अप्लाई करते हैं। अगर आप एक आदमी और आपके साथ ये दुष्कर्म हो रहे हैं, तो भी आपको भारतीय न्याय संहिता के अंदर वो हर्ट या फिर हुँ। वॉलंटरी हर्ट या ग्रीवियस हर्ट में जाके एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक तो डेफिनिटली इसकी ज़रूरत है। घरेलू हिंसा के लिए भी उसमें आदमियों को थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए और तीसरा मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ, वो आदमियों के लिए क्योंकि औरतों को फिर भी हमारे यहाँ पे थोड़ा क्योंकि इमोशनल होना अलाउड है, तो हुँ, औरतें फिर भी आपस में एक-दूसरे की बात करके अपना जी हल्का करके बात कुछ वो सपोर्ट सिस्टम एक वो सोसाइटली हमने
बना हम्म, रखा है। पर आदमियों के लिए कई बार हमने देखा है वो सपोर्ट होती नहीं है। जो बिल्कुल। हम लोग अपने सर्कल में भी देखते हैं हमारे वो कि आदमी आपस में अपने वो दिल की बात नहीं करेंगे, वो काम की बात करेंगे, जोक मजाक करेंगे और चले जाएंगे। हम्म, एज अ रिजल्ट आप देखोगे जो सुसाइड रेट्स है वो आदमियों में बहुत हाई है एज कम्पेयर टू वुमेन सुसाइड रेट्स। बिकॉज बिल्कुल। सारे कहते हैं ऑब्लिगेशन, आदमी को घर चलाना है, आदमी कभी रोएगा नहीं, आदमी को अपना मेंटेन करना है क्योंकि फादर विल ऑलवेज रन द हाउस होल्ड। तो ये वाला जो माइंडसेट है इससे हमें बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। जो हमारे काफी जो पेट्रियार्की के जो 90% इश्यूज आते हैं वो इसीलिए होता है बिकॉज एक इमेज बनाई जाती है कि ये आदमी ऐसा होना चाहिए, औरत ऐसी होनी चाहिए, और हम्म, इसमें से जो भी डिविएट करेगा वो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मेन प्रोटेक्शन बिल से पहले एक स्टडी करें अच्छे से कि आदमियों को कहाँ कहाँ शॉर्टफॉल हो रहा है, ऐसी क्या बिल्कुल। क्या जगह है जहाँ पे आदमियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अगर आपकी, क्योंकि हमने कहा जैसे जनरल लॉ है, जनरल लॉ तो हम्म, सबके लिए होता है, फिर बिल्कुल। जो उसमें एड्रेस नहीं हो पा रहा है उसके लिए हम स्पेशल लॉ बनाते हैं। तो जैसे हमारा आईपीसी था, फिर लगा कि टेररिज्म आईपीसी से काम नहीं चल रहा है क्योंकि उसमें वो सब उसके सेक्शंस में अलाउ करने के लिए, तो टेररिज्म का बिकॉज उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो एक नॉर्मल मर्डर नहीं मान सकते आप उसको, 10 मर्डर बोलोगे वर्सेस एक बॉम्ब ब्लास्ट। उसके क्योंकि सिचुएशन अलग है, इसके लिए यूएपीए टाडा बना, फिर यूएपीए ऐसे करके। सिमिलरली हमारा आईपीसी जब था उसके बाद उन्होंने फिर भी एक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पॉक्सो हम्म, लगाने की जरूरत पड़ी बिकॉज बच्चों को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। तो ऐसे ही एक बार बिल्कुल। जब हमें ये समझ में आएगा कि आदमियों को कहाँ कहाँ असिस्टेंस चाहिए, कहाँ कहाँ उनका गैप है लीगल प्रोटेक्शन में, तब जाके हम यहाँ आई थिंक मेन प्रोटेक्शन बिल, या फिर आप जेंडर न्यूट्रलिटी ऑफ योर लॉज, उसमें से आप आदमी औरत की रिक्वायरमेंट ही हटा दो, सो खाली एक पर्सन कर दो, तो उसमें फिर आपका बिल्कुल। आदमी औरत थर्ड जेंडर सब इंक्लूडेड हो सकते हैं। हम्म, तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर वे टू प्रोसीड बिल्कुल। इन माय बिल्कुल। पर्सनल ओपिनियन। अगेन लीगल experts have their own opinions on this. बिल्कुल। मैम आजकल आप दहेज लो ना लो, लेकिन हर दूसरे व्यक्ति का सवाल यही होता है कि जो फर्जी दहेज का केस है उससे खुद को कैसे बचाएं। अब ये सवाल तो थोड़ा मुश्किल है बिकॉज बचाना अपने आप को आप कैसे ही बचाएंगे। अब ये तो हम्म, अगर वो है कि एक तो शुरू में आप देख के शादी करो, कौन घर है अच्छे से उसे तफ्तीश करिए, अपना हम्म, सपोर्ट सिस्टम बनाइए, अपने घर वालों ऐसा कभी मौका ना दें। और ब्रॉडली मेरा वही कम्स डाउन टू कि अगर आप दहेज प्रथा को इस हम्म, देश से हटाने में आप मदद करोगे, आप उतना ही सेफ होते रहोगे, क्योंकि अगर रियल केस कम हो जाते हैं तो फेक केस अपने आप ही कम हो जाएंगे। बट हम्म, इसके लिए जैसे इंडिया में कोई भी जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे प्रीनअप करा लो आप, कि अगर हम्म, ना वो तो 10 तलाक के लिए करेगी, पर इंडिया में प्रीनअप वैलिड नहीं है। आप वो ऐसे, क्योंकि वो अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी देखा जाता है, वो आपका एक ऑलरेडी आप डिवोर्स का वाला इंटेंशन लेके शादी कर रहे हो। हम्म, तो इसके लिए आप लिखा पढ़ी किसी भी तरह की ऐसी होती नहीं है। बट सपोर्ट सिस्टम ही मेरा आंसर रहेगा इसके लिए कि आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम अच्छे से रखिए, तफ्तीश करिए शादी करने से पहले। हम्म, और दहेज का तो बिल्कुल मतलब नाम जिक्र नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, मेरी फैमिली ओरिजिनली राजस्थान से है। और आप हम्म, वहां पे जाओगे तो आज भी मैंने शादियां अटेंड कर रखी हैं, मतलब जहाँ पे सगाई के वक्त वहाँ पे पंडित रिवाज वहाँ पे पढ़ रहा होता है और बाजू में वो लाके लड़की के घर से जितना भी सामान आया है वो स्टेज पे रखते हैं, ताकि हम्म, सबको दिखे कि कितना कितना आया है, इतना जेवर है, इतना इलेक्ट्रॉनिक दिया है। तो वो कई जगहों में हमारा काफी ओपनली होता है, तो वो चीज हम्म, जो जब तक वो रहेगी तब तक ये डर के उसका फेक केस आएगा वो भी रहेगा। क्योंकि हम्म, आप एंटी सूट इंजंक्शन जो चीज होती है कि ये मेरे पे कभी केस ना करे या फिर ये मेरे पे ऐसे केस ना करे, ये इस सिचुएशन में हम्म, अप्लाई नहीं होता है, वो कमर्शियल डिस्प्यूट में हो सकता है। क्योंकि जो बिल्कुल। शादी का सिचुएशन है, जो आदमी औरत के बीच का मामला है, उसको कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर करने से मना ही करते हैं, मतलब ये सिचुएशन मानी जाती है। इसीलिए आप देखोगे वो मैरिटल रेप को उन्होंने अभी तक क्राइम नहीं बनाया है, बिकॉज जस्टिफिकेशन नहीं आता है कि उसमें आदमी औरत के बीच की चीजें और हमें पता करना मुश्किल होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। बिल्कुल। तो इसके लिए अपने आप को बचाने के लिए आप एक सिस्टम बनाइए, आप
शादी से पहले तफ्तीश कराइए, घर वालों से बातचीत करते रहिए, बिकॉज़ अगर आप मिलते-जुलते रहोगे, लोगों से देखते रहेंगे कि आप अच्छे हो, खुश हो, पत्नी भी ठीक है, हुँ, तो अगर कल को बाय चांस गलती से केस किया भी जाता है, तो आपको ज़्यादा उसमें हैरेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि फिर बिल्कुल। आपके पास सबूत है, आपके पास गवाह है, आपके पास सिस्टम है कहने के लिए कि हाँ, इन लोगों की अच्छी बन रही थी, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो सिर्फ पैसे करने के लिए। नाइन उसमें आप देखोगे, अगर आई थिंक डीवी के केसेस में पढ़ रही थी, आई थिंक 6 to 70% में कन्विक्शन नहीं मिलता है। हुँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब फेक केस थे। इसका मतलब है कि उसमें से लॉटों को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, उनको ड्रॉप कर दिया रास्ते में, वो केस वापस विथड्रॉ कर लिया, डिवोर्स हो गया तो फैमिली में सेटलमेंट हो गया, ऐसे-ऐसे करके। बट 30 to 40% उसमें केसेस फेक होते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन मैम हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ क कोई कानून बना है तो उसका नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए जो भी कानून बने हैं, उनके दुरुपयोग की भी खबरें आती हैं, जिसके ज़रिए पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता है। एससी-एसटी एक्ट है, उसके भी दुरुपयोग की खबरें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक इंसान क्या करे? क्योंकि सिर्फ़ दहेज के मामले में ही कई बार प्रताड़ना नहीं देखने को मिलती है, मारपीट भी होता है। अगर आप ससुराल वालों के हिसाब से नहीं चलो तो एक अलग मामला होता है कि एक और कुछ उसको प्रताड़ित करने के लिए किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक इंसान क्या कर सकता है? तो वही अगर आपकी सिचुएशन सीरियस है, अगर आपको जैसे हुँ, सुसाइड करने के उस पे किया जा रहा है, तो तुरंत पुलिस पे जाइए, आप टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि एफआईआर आपकी दर्ज नहीं की जा रही है, तो आप उसपे भी हुँ, कंप्लेन कर सकते हैं, वो ग्रीवेंस सेल्स बना रखे हैं। अगर हुँ, सिचुएशन सीरियस है, तो बिल्कुल इंतज़ार मत करिए। अगर बिल्कुल। वो सिचुएशन थोड़ी आप अगर और भी ज़्यादा सीधे जा सकते हैं, उसमें वो पावर भी है अवेलेबल। अ, आप अगर चाहें तो आप इस केस में अगेन बचने के लिए जो हम बाकी किसी भी सिचुएशन में कहते हैं कि जैसे अगर आप अपना हुँ, घर अ, घर को कोई गिरवी ना रखवा ले या फिर वो आप जो फेक चीज़ें हैं, वो तो आप फेक को तो काउंटर ही कर सकते हो, उसको प्रिवेंट नहीं हुँ, कर सकते आप। तो बिल्कुल। आप अपनी तरफ से ये सब करें कि आप पे अगर कल को कोई केस आने लगे तो आप उससे बच जाएँ। अगर आप अपना घर ठीक-ठाक से रखेंगे, अगर आप शादी से पहले तफ्तीश करेंगे, अगर आप देख के शादी करेंगे, आप किससे शादी कर रहे हो, किस तरह का घर है, कौन लोग हैं और ये सब मामला पहले पता करके शादी करें, तो आप बच सकते हो। अगर आप स्टडी नहीं करते हो, कई बार तब वो जाके सिचुएशन है कि अच्छा हमने ये सोचा था, एक हुँ, हमारे परिवार में भी हुआ है, कई बार उन्होंने मे मेरे भाई-बहन, कज़िन्स के चल रहे हैं डिवोर्स केसेस, उसमें भी ये डीवी कंप्लेंट चल रही है। तो ये सिचुएशन तो अनफॉर्च्यूनेटली हर जगह देखने को आ रही है। मिसयूज़ जहाँ पे क्योंकि वो थोड़े बहुत लोग होते हैं, इंडिया में स्पेशली लोग बहुत बहुत चतुर हैं, बहुत हुँ, चतुर हैं। ये हर चीज़ का तोड़ निकाल लेते हैं, तो आपने जहाँ पे टेररिज्म को यूएपीए लॉ लगती है, उसको भी हुँ, मिसयूज़ किया जाता है। आपकी जहाँ पे लैंड ग्रैबिंग के अगेंस्ट आती है, उसको भी मिसयूज़ किया जाता है। डीवी एक्ट भी कोई उसमें डिफरेंट नहीं है। तो प्रोटेक्शन तो आप जो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कान खुले रखिए, बस उतना ही आप कर सकते हो। बाकी तो अब आप फिर भगवान से थोड़ी प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल मैम। मैम आप हमारे साथ जुड़ी, इतनी सारी बातें आपने किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।